राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा ढाणीपुर गांव बहुत छोटा सा था। 50-60 घर, बीच में पीपल का पेड़ और चारों ओर फैला हुआ खेत। गांव में ना तो कोई ढंग का बाजार था, ना ही कोई खास साधन। बिजली आई तो सही, मगर रोज 10-12 घंटे गायब हो जाती। लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को चौपाल पर बैठकर बातों में वक्त काटते। मनोरंजन का नाम बस गांव का ढोल, किसी के मोबाइल पर पुराने गाने या फिर शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना। इसी गांव में रहता था रामस्वरूप। उम्र करीब 35 साल, सांवला रंग, गठीला शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, मुश्किल से 2 बीघा, पर मेहनती था। रामस्वरूप की एक खास आदत थी, रेडियो सुनने का शौक। बचपन में उसने अपने चाचा के घर पे ट्रांजिस्टर सुना था। जब आकाशवाणी पर गाने बजते तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी दिन से सपना देखता रहा कि कभी मेरा भी रेडियो होगा। एक दिन रामस्वरूप गेहूं बेचने शहर गया। वहां कबाड़ी की दुकान पर उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे रेडियो पर पड़ी। एंटीना मुड़ा हुआ, बटन गायब, पीछे का ढक्कन टूटा। कोई भी इसे देखकर कहे कि ये कबाड़ है। रामस्वरूप ने कबाड़ी से पूछा, भाई ये रेडियो कितने का है? कबाड़ी हंसते हुए बोला, अरे साहब ये तो कबाड़ है, कोई ले जाता तो कब का बेच चुका होता। लो 10 रुपए दो, ले जाओ। रामस्वरूप ने बिना सोचे समझे खरीद लिया। रेडियो को कपड़े में लपेटकर गांव ले आया। गांव वालों ने देखा तो मजाक उड़ाने लगे। और रामस्वरूप, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो? रेडियो बजेगा कि बैलगाड़ी खींचेला? रामस्वरूप मुस्कुरा दिया। उसके मन में एक अजीब सी जिद थी कि मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। हर रात वह मिट्टी के तेल वाला दिया जलाकर पेचकस और चाकू से रेडियो खोलकर बैठ जाता। तारों को जोड़ता, कभी काटता, कभी जोड़कर चेक करता। बीनी गुस्सा करती, रामस्वरूप कबाड़ के पीछे समय बर्बाद मत करो, खेत में ध्यान दो। लेकिन वह कहता, अरे चंपा, खेत तो हर कोई जोत लेता है, लेकिन रेडियो, रेडियो तो मेरा सपना है। दिन बीतते गए। गांव के लड़के कभी रेडियो खोलकर देखाते और हंसते। हे रामस्वरूप, अब की ध्वनि निकली? नहीं भाई, बस थोड़ी चिंगारी निकली। मगर उसकी जिद कम ना हुई। करीब 2 महीने बाद एक रात जब वह तार जोड़ रहा था, अचानक रेडियो से कड़क कड़क की आवाज आई। फिर हल्की सी धुन सुनाई दी। यह आकाशवाणी है। रामस्वरूप के हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से चिल्लाकर पूरे गांव को बुला लिया। गांव वाले पहले यकीन नहीं कर पाए, मगर जब सच में समाचार और गाने सुनाई दिए तो सब हक्के बक्के रह गए। गांव की औरतें बोलीं, अरे ये तो शहर जैसा बाजे वाला बक्सा है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उस दिन से हर शाम गांव वाले उसके घर आने लगे। कोई समाचार सुनता, कोई गाना, कोई क्रिकेट की कमेंट्री। रामस्वरूप का आंगन अब गांव का मिनी थिएटर बन गया। लोग अपने अपने लिए छोटी छोटी चारपाई लेकर आ जाते। कोई मूंगफली लाता, कोई चाय बनाता। बुजुर्ग कहते, समाचार से हमें सरकार की बात पता चलती है। जवान कहते, रेडियो पर क्रिकेट मजा दे देता है। और बच्चे बस गानों पर नाचने लगते। धीरे धीरे गांव के लोग उसे प्यार से रेडियो बाबू कहने लगे। एक दिन रेडियो पर समाचार आया, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में इस साल सूखे की आशंका है। किसानों को पानी बचाने और तालाबों की सफाई की सलाह दी जाती है। गांव वाले हंसने लगे, अरे ये सरकार रोज डराती है, हर साल यही बोलते हैं। लेकिन रामस्वरूप गंभीर हो गया। उसने चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, भाइयों ये मजाक नहीं है। अगर हम अभी से तालाब और कुएं नहीं साफ करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, रामस्वरूप तू ज्यादा समझदार मत बन, रेडियो की बातों पर कौन ध्यान देता है। लेकिन कुछ युवाओं ने उसका साथ दिया। रामस्वरूप ने युवाओं के साथ तालाब की सफाई शुरू कर दी। दिन रात वे मिट्टी निकालते, नहर के टूटे हिस्से जोड़ते। औरतें भी घड़े से पानी डालकर मदद करती। धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में जुड़ गया। यह काम आसान नहीं था। लोग थक जाते, कभी झगड़ा करते, कभी कहते ये सब बेकार है। मगर रामस्वरूप हर दिन कहता, भाइयों मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 2 महीने बाद आसमान ने जैसे मुंह मोड़ लिया। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूख गए, पेड़ मुरझा गए। आसपास के गांव में लोग पानी के लिए भटकने लगे। लेकिन ढाणीपुर का तालाब भरा हुआ था। लोग तालाब से पानी पीते, जानवरों को पिलाते और खेतों में बचत से सिंचाई करते। गांव बच गया। लोग अब समझ गए कि रेडियो कोई खिलौना नहीं, बल्कि ज्ञान का दरवाजा है। उन्होंने चौपाल पर पंचायत बुलाई और सबने मिलकर कहा, रामस्वरूप तूने हमें बचा लिया,
आज से तू हमारे गांव का नेता है। रामस्वरूप मुस्कुरा दिया। वह बोला, नेता मत बनाओ, मुझे बस इतना चाहिए कि गांव में हर बच्चा पढ़े और हर घर में ज्ञान पहुंचे। गांव वालों ने उसका टूटा फूटा रेडियो सजाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। वह अब गांव का खजाना बन गया। रेडियो ने गांव को बदल दिया। लोग समाचार सुनकर खेती की नई तकनीक अपनाने लगे, बच्चे गाने सुनकर संगीत सीखने लगे। रामस्वरूप अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि ज्ञान का संदेशवाहक बन गया। ढाणीपुर की ये कहानी सिर्फ रेडियो की नहीं थी, बल्कि जिद, मेहनत और विश्वास की कहानी थी। वह टूटा फूटा रेडियो जिसने कभी सबको हंसाया था, आज पूरे गांव की जिंदगी बचाने वाला खजाना बन गया।